सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। मन को जब चरणों में लगा दिया जाएगा तो इंद्रियां अपने आप भगवान में लग जाएंगी। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है तभी इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है। जैसे हम एक उदाहरण दें, आप यहां जोरहाट में खड़े हैं और आपका कोई बचपन का मित्र जो आपके साथ खेला पढ़ा और खूब गहरी दोस्ती है उसके साथ आपकी, और आप खड़े हैं बीच बाजार में और उस आपके मित्र ने आपको देखा और आपको पुकारा, फिर भी ना आप उसे देख पाए ना उसकी पुकार सुन पाए, तो वह मित्र आपके पास आया, तो आपको थोड़ा हिला के बोला, अरे भाई क्या बात है, नाराज हो क्या? हम इतनी जोर से आवाज़ लगा रहे हैं, न सुन रहे हो और सामने आ गए फिर भी देख नहीं रहे हो, क्या बात है? तो आप बोले, अरे भैया माफ़ करना, कोई बात, मैं यहाँ नहीं था। आप कहेंगे कि मैं यहाँ था नहीं इसलिए न मैं आपको देख पाया न मैं आपकी बात सुन। बोलो बड़े झूठ बोलते हो, अभी सामने खड़े हो कहते मैं यहाँ नहीं था। अरे मैं यहाँ नहीं था इसका मतलब मेरा मन यहाँ नहीं था, मेरा मन और कहीं था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया सुन नहीं पाया। कई बार ऐसा हो जाता है। परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी के यहाँ प्रवचन हो रहा था, दास का ही। उस समय के एक हमारे मथुरा के एक एमएलए विधायक वो भी आए सत्संग में। सत्संग के बाद हम उठे और अपने निवास पर जाने लगे। तो हमारी कुछ मन की स्थिति कई बार अलग प्रकार की होती है, तो जानबूझकर कभी किसी की अवज्ञा करने का मन तो रहता नहीं, कब उसमें कोई परिचित अपरिचित की बात नहीं है। पर पता नहीं क्या बात थी, कुछ मन की स्थिति ऐसी थी कि हम बाह्य अनुसंधान बहुत कम था उस समय, ऐसा समझ लो। तो उन्होंने 3-4 बार प्रणाम किया होगा, कुछ बोले भी होंगे, लेकिन हमें ना तो ये स्मृति में कि किसी ने हमको प्रणाम किया या हमसे कुछ बोला। तो हमारे साथ एक संत थे गंगादास जी, उनका नंबर उनके पास था। तो वो मथुरा पहुंचकर उन्होंने फ़ोन किया, बोले हम तो आज हमको नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या बात हो गई? बोले महाराज जी कौन सी गलती हो गई? महाराज जी बहुत नाराज हैं मेरे ऊपर। कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। बोले हम कल आए थे और कल क्या आज ही आए थे, हम शाम को कथा हो रही थी, हम तो रात को तो घर आ गए, हमको नींद नहीं आ रही। 11 बजे रात को फ़ोन किया। तो महाराज जी से जब महाराज जी सावधान हो तो पूछ लेना कि हमसे गलती क्या हो गई। हम 3-4 बार प्रणाम किए, सामने भी पड़े, हमने कुछ कहा भी, तो महाराज जी कुछ नहीं बोले। तो वो हमारे पास जो महात्मा है वो हमसे, रात को तो रात हो गई थी, सवेरे ही उठ के उन्होंने कहा कि आप तो ध्यान ही नहीं देते हैं, कौन आया कौन गया। वो इतने बड़े दुखी हो रहे थे। मैंने कहा हमें तो याद ही नहीं कि कोई आया था कोई गया था। हाँ, कथा शुरू हुई थी तब आके बैठे थे, इतना हमने देखा था, उसके बाद हमें ध्यान नहीं। बाकी हमारी स्मृति में ही नहीं। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण केवल इतना ही था कि हमारा मन बाह्य संज्ञान से शून्य था। माने मन व्यवहार में न होकर कहीं अन्यत्र था हमारा मन, इसलिए हमको पता नहीं चला। तो मन की बहुत विचित्र स्थिति है मन की। हमारे महाराज जी कथा कह रहे थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, और गांव में कथा होती थी। गांव में रात को ही लोगों को फुर्सत मिलती, ठंड का समय और कच्ची जगह थी, तो कच्ची जगह को ठोक पीट के बनाया था, गोबर से लिपी थी, और जहाँ हम बैठे थे वहाँ थोड़ा गड्ढा जैसा था, और उसी में हम बैठे थे। और महाराज जी तो आंख मूंद के कथा कहते थे। कोई एक आए होंगे महानुभाव मंच पर चढ़ के,
तो मिट्टी का कलश उनसे लुढ़क गया। वो लुढ़क के पानी, किसी को ध्यान नहीं गया, अब वो लुढ़क के पानी वहीं गया जहां हम बैठ करके कथा सुन रहे थे। अब ठंड का समय और वो मिट्टी के घड़े का पानी वहां गया और हमारी पूरी अचला लंगोटी सब भीज गए। और आश्चर्य की बात है, मने मन की एकाग्रता कैसी होती है हमने अनुभव करके बताई। ये बात हम अपने अनुभव की बता रहे हैं आपको। हमको ये पता नहीं चला कि हम पानी में बैठे हैं। कथा कलश लुढ़क गया ये भी पता नहीं चला। अब जब कथा पूरी हुई उठ के खड़े हुए सो पानी टपकने लग गया, हमको ठंड लगने लगी। मैंने कह रे अभी ऐसी स्थिति तो शरीर की नहीं हो कि पता ना चले लघुशंका हो जाए। तो लघुशंका भी इतनी तो नहीं हो सकती है कि पूरा गड्ढा भर जाए। अरे हम पानी में बैठे थे, कैसे हो गया है? इस बात को हमने महाराज जी को सुनाया। महाराज जी सबको बड़ा गीला हो गया, हमको पता नहीं चला। बोले उसका मूल कारण है कि मन की वृत्ति शरीर में न होकर भगवान के चरित्र में थी। तो ये अनुभव करके देखा है। समाधि है क्या? समाधि क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध होना, इसी का नाम है समाधि। चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए, समाधि हो जाए, और उस समाधि की अवस्था में आपका कोई सिर काट दे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसी ने मेरा सिर काट दिया। हाथ काट दे आपको पता नहीं चलेगा मेरा किसी ने हाथ काट दिया। चलो आपको इतने से भी समझ में ना आवे तो एक अभी प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देता हूं। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी आ रहे थे यात्रा करते हुए अपने निजी वाहन से, और उनका दोनों समय मानसी सेवा का पक्का नियम है। कई बार वाहन में होते हैं तो उस समय भी उनके ध्यान का समय आ जाता है तो ध्यान में चले जाते हैं। उसमें 1.5-2 घंटा उनके पास चाहे ड्राइवर हो चाहे संत हो, कोई कुछ आवाज नहीं करता, एक गति से वाहन चलता रहता है। और वो मानसी में थे महाराज जी, और भयंकर एक्सीडेंट गाड़ी का हो गया। महाराज जी का ध्यान नहीं खुला। मनुष्य की बुद्धि सोच नहीं सकती, महाराज जी का ध्यान नहीं खुला। वो संत अभी भी हैं, वो अपने ही ध्यान में रहे आए। आगे का परखच्चा उड़ गया गाड़ी का, उनके आगे की सीट पर बैठे थे। वो गेट भी ऐसा हो गया कि गेट तोड़कर महाराज को बाहर निकालना पड़ा, और सब शांत रहे। और महाराज जी की मानसी जब हो गई तब उन्होंने नेत्र खोले तो ये स्थिति। फिर गेट तोड़ करके बाहर गाड़ी को टंच करके ले जाना पड़ा, फिर नई गाड़ी आई। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण, महाराष्ट्र में महाराज के साथ हम थे, एक बड़ी जगह में थे, वहाँ एक स्विमिंग पूल था। और महाराज जी मानसी से उठे और जो साथ में एक साधु था उसने एक असावधानी कर दी। महाराज जी तो बाह्य चेतना में थे नहीं, गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, और सामने था स्विमिंग पूल, और ठंड का समय, महाराष्ट्र की बात है। महाराज जी सीधे बढ़ते चले गए, पानी में चले गए। अब ध्यान में थे नहीं तो पैर मुड़ गया, उसके लिए कितने समय तक उनके पैर पर पट्टी बंधी रही। इसको कहते हैं भजन, इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं चिंतन। इसको भजन ध्यान चिंतन नहीं कहते कि माला हाथ में है और बम्बई कलकत्ता और दुनिया भर की जो बातें कभी नहीं सोची वो सोच रहे हो, हैं, ऊटपटांग बातें मन में आ रही हैं। ये उत्तम कोटि का भजन नहीं। ऐसे भजन करो वृत्ति लग जाए, कथा में वृत्ति लग जाए, कीर्तन में वृत्ति लग जाए। यही है समाधि, यही सहज समाधि है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये मन का ही सब खेल है, इसलिए मन को भगवान में लगा दो तो इंद्रियां अपने आप भगवान में लग जाएगी। माई मेरे श्याम